नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो प्रभु जी सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की जय हो। मनीषियों, आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी रत्नकर्ण शापकाचार में गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे थे कि हे जीव, इस जीव ने सारा भाव लगा दिया और वह गृहीत को छोड़ने का पुरुषार्थ करता रहा, लेकिन इसने आज तक 3 काल में अगृहीत को छोड़ने का पुरुषार्थ कभी किया नहीं और अगृहीत इसके पास बैठा रहा। और जब अगृहीत इसके पास में बैठा रहा तो वह नए नए गृहीत को उत्पन्न करता रहा, क्योंकि गृहीत जो है एक नहीं है, असंख्यात है। और वह गृहीत मिथ्यात अंकेश पंडित जी सीमित नहीं है। हमने जितना सीमित माना है और सीमित मान करके गृहीत को छोड़ दिया है, हे जीव, इसके अलावा भी बहुत सारा गृहीत है, जिसको इस भाव में जो हमने दूसरे से सुन करके, दूसरे से देख करके जो ग्रहण किया है वही तो गृहीत है, और विपरीत है, सम्यक नहीं है तो मिथ्यात्व है। गृहीत का मतलब क्या अंकेश भाई? गृहीत का मतलब क्या? जो दूसरे से मैंने देख करके, सीख करके जो ग्रहण किया है वो गृहीत, और मिथ्यात्व का मतलब क्या? जो सम्यक नहीं है, सच्चा नहीं है तो वह मिथ्यात्व है। तो ऐसा मैंने बहुत सारा लोगों से देख करके, सीख करके ग्रहण कर रखा है, जो मेरे पास आज भी ग्रहण है, लेकिन अगृहीत को छोड़ने का पुरुषार्थ कब किया? यदि अगृहीत छूट जाए, पदम भाई खेंदाबाद, तो गृहीत बना भी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गृहीत अगृहीत नहीं छूटे और गृहीत को छोड़ते रहे तो वह गृहीत छूटने वाला नहीं है। इसलिए हे हंसमुख पंडित जी, समझो बात को। तीर्थंकर भगवान 6 खंड की विभूति छोड़ी तो 6 खंड की विभूति नाश कर दी उन्होंने। 6 खंड की विभूति को त्यागा तो उसको बिल्कुल चटनी बांट के कुचर के नाश कर दिया, वो बचनी नहीं चाहिए। हे जीव, अंतरंग में त्याग दिया, ममत्व भाव छोड़ दिया तो वह 6 खंड की विभूति जहाँ थी वहीं बैठी रही, और वह 6 खंड की विभूति उनके लिए कर्म बंध का साधन नहीं रही, वो तो जहाँ थी वहीं है। राजमल से
वो 6 खंड की विभूति जहाँ थी वहीं है, मात्र उन्होंने क्या त्यागा, अपना ममत्व भाव, अपना राग भाव उसमें से निकाल दिया। तो ममत्व भाव निकाला तो वह 6 खंड की विभूति अब कर्म बंद नहीं करा रही, और ममत्व भाव था तो वह 6 खंड की विभूति उसके लिए कर्म बंध का साधन थी। तो ऐसे हे जीव, अगृहीत मिथ्यात्व बैठा है तो गृहीत मिथ्यात्व कर्म बंध का साधन है, और अगृहीत निकल जाए और गृहीत बैठा रहे, मुझे किंचित मात्र भी कर्म बंद होने वाला नहीं। क्यों अंकिश भाई, क्यों? महाराज समंतभद्र स्वामी जो यह ग्रंथ लिख रहे, वह तो कितने दिन तक गृहीत मिथ्यात्व के साथ में रहे, लड्डू खाए। अजित लाला बत्तो, अरे हम नहीं खाएंगे, मिथ्यात हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, मिथ्यात हो जाए। हे जीव, लड्डू खाए, दूध पिया, घी पिया, किसका? गृहीत मिथ्यात का। हे जीव, गृहीत मिथ्यात के लड्डू खाए लेकिन मिथ्यात उनको छू नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अगृहीत था ही नहीं, गृहीत के पास भी बैठे हैं तो वह गृहीत भी गृहीत नहीं है। हे जीव, हे जीव, नरक में किसको दुख मिलता है? अंकेश भाई, नरक में किसको दुख मिलता है? नरक में वस्तुपाल जी किसको दुख मिलता है? जो संसार है, जो से हम मैंने। और कौन बताएगा? राजू भाई पारसोलिया, नरक में किसको दुख मिलता है? मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि को फूल मिलते हैं। हे जीव, नरक में किसको दुख मिलता है? तो जिसके नरक आयु का उदय है उसको नरक में दुख है, जिसके नरक आयु का उदय नहीं उसको किंचित मात्र भी नरक में दुख नहीं। क्योंकि नरक में असुर कुमार देव भी जाते हैं और बहुत सारे देव वहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनको किंचित मात्र भी दुख नहीं। दुख किसको? मनसुख लाल जी, किसको? जिसके नरक आयु नाम कर्म का उदय है, आयु कर्म का उदय है, नरक गति का उदय है और नरक आयु का उदय है, उसको नरक में जाकर के दुख है। जिसके नरक आयु का उदय नहीं है, देव आयु का उदय है, वह कितने काल तक नरक में रहे लेकिन उसको नरक के दुख किंचित मात्र भी छूते भी नहीं है। हे जीव, हे जीव, समझ बात को। अंकेश पंडित जी, एक देव है और उस देव ने क्या किया? रिद्धि से गाय बन गया और निमेश पंडित जी के घर पे आ गया। निमेश पंडित जी, उसमें कितना दूध निकलेगा? जीव विक्रिया से बना है तो विक्रिया के देव है, वो गाय थोड़ी है कि उसमें दूध निकले। वह तो देव पर्याय का है, उसमें दूध निकलने वाला नहीं है। और वह उसमें जो दूध भी निकलेगा तो वह रिद्धि से जितना उसने भरा होगा उतना ही निकलेगा, उसके शरीर में किंचित मात्र निकलने वाला नहीं है। तो ऐसे है जीव, समझ बात को। अजित भाई लालावत, गृहीत मिथ्यात उसी को दुखी करता है जिसके पास अगृहीत है। जिसका अगृहीत छूट गया, ये बाहर के गृहीत जो हैं वह तो मात्र निमित्त हैं, वह मात्र एक संकेत है, वह मात्र एक स्थूल कथन है, वह मात्र एक बहुत मोटा कथन है, सूक्ष्म कथन नहीं है। यदि अगृहीत अंदर में नहीं है, तू कहीं भी बैठा रहे, तेरे लिए कर्म का बंध नहीं है। और अगृहीत अंदर में बैठा है। निंकेश भाई, कहाँ चले जाते थे? हे जीव, दुकान तो जीवन भर चलानी है और जीवन भर नहीं चलानी है, भाव भाव तक चलानी है।
इस भाव में जी चलाओगे, अगले भाव में दूसरी चलाओगे, भाव भाव में चलाओगे जी। दुकान चलाना बंद करना है। मनुष्य भाव में काहे को आए मनसुख लाल जी बताओ? दुकान चलाने के लिए, दुकान चलाना बंद करने के लिए, दुकान नहीं चलानी पड़े, इसलिए मैं मनुष्य भाव में आया हूँ। इसलिए ऐसा काम करो कि अब दुकान नहीं चलानी पड़े, दुकानें बंद हो जाएं। हे जीव, हे जीव, समझ बात को। अगृहीत मिथ्यात्व की चर्चा चल रही। अगृहीत मिथ्यात्व क्या है और वह अगृहीत मिथ्यात्व कैसे मेरे साथ अनंत काल से बैठा है? गृहीत तो मैंने भाव भाव में बदले, भाव भाव में उनको चेंज किया। जिस भाव में गया उस भाव में गृहीत मिथ्यात्व अलग मिला। देव पर्याय में गया, वहाँ गृहीत मिथ्यात्व दूसरा था। नरक में गया, वहाँ दूसरा था। और इस पृथ्वी पर आया अड़ाई द्वीप में तो दूसरे गृहीत है। लेकिन गृहीत अगृहीत वही है। गृहीत सुदीप नहीं आया, वो कहाँ गया? सुदीप भाई, गृहीत हर भाव में बदलता है, लेकिन अगृहीत, गृहीत का मतलब ही है क्या? जो मैंने ग्रहण किया। वर्तमान में बहुत सारे मंदिर बने हैं और इस मंदिर को हम बोलते हैं जी मिथ्यात्व का मंदिर। मीच पंडित जी, काय का मंदिर? मिथ्यात्व का मंदिर। हे जीव, उस मंदिर में कौन सा मिथ्यात्व है? 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। कौन कौन से? पदम खेंदावत 5 प्रकार के मिथ्यात्व। उन 5 मिथ्यात्वों में से उस मंदिर में कौन सा मिथ्यात्व है? हे जीव, यह तो एक निमित्त है, यह एक ऊपरी कथन है, उसमें कोई भी मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व मेरे पास में है और वह कौन सा है? तो अगृहीत मिथ्यात्व है। और जब अंदर में अगृहीत बैठा है तो बाहर में वह गृहीत के निमित्त जोड़ता है। अंदर से अगृहीत मिट जाए, अंदर से अगृहीत निकल जाए, बाहर से गृहीत के निमित्त होते हुए भी वह निमित्त मेरे लिए बंध का साधन नहीं है। हे अल्पेश भाई कोठारी, अंदर से भूख लगे और मैं कहीं जाऊं तो क्या करूं? महाराज कुवैत चले गए, अमेरिका चले गए। कौन गया कुवैत बताओ? गया यहाँ से कोई? जयंती लाल जी गए। जयंती लाल जी धीरावर, तुम कुवैत में रहे, क्या खाया? कुवैत में रहे क्या खाया? खबूस खाए जी। खबूस क्या होते हैं? गेहूं के होते हैं, तो खाने योग्य होते हैं। हे जीव, तूने खबूस खाए क्यों? महाराज, अंदर में भूख लगी थी, भूख लग रही थी और जो मिला तो मैंने वो भक्षण किया। और जिसको भूख नहीं लगे, अब बताओ मनसुख लाल जी, तुम्हारी भूख का अभाव हो गया, भूख लगती नहीं है। अब तुम अमेरिका चले जाओ, कुवैत चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अब क्या खाओगे? अरहंत भगवान को भूख नहीं लगती, अब वो खाते हैं क्या? क्यों? हे जीव, जैसे अंदर में भूख लगती है तो बाहर में खाने के लिए खोजता है, जो मिल जाए वो खाता है। यदि अंदर से भूख खत्म हो जाए तो बाहर में सारी सामग्री पड़ी रहे, खाने के भाव ही नहीं हो। और जब खाने के भाव नहीं हो तो कर्म बंद नहीं हो। तो ऐसे अंदर में अगृहीत मिथ्यात्व निकल जाए, बाहर में कितने गृहीत बैठे रहे लेकिन मेरे लिए कर्म बंद कराए नहीं। जीव, हे जीव, इन गृहीतों का उदय क्यों हुआ?
इन गृहीतों का जन्म क्यों हुआ रिंकेश मुंगानिया? ये गृहीत मिथ्यात्व के स्थान क्यों बनाए गए? तो हे जीव, अंदर के अगृहीत की पुष्टि के लिए बाहर में गृहीतों का निर्माण कराया गया। अंदर में गृहीत नहीं हो तो बाहर में गृहीत की आवश्यकता है नहीं है। तो वह अगृहीत क्या है? बोलो, कौन बताएगा? अजित भाई लालावर, जोर से बोलो ना, सब लोग घाटल वाले सुन ले। बंद का कारण अगृहीत है। अजित भाई लालावत ऐसा बोल रहे हैं। अंकेश पंडित जी, अगृहीत क्या है? विकारी भाव कसा है? सुमति लाल जी, अगृहीत क्या है? निमेश पंडित जी, संदीप गांधी, अगृहीत क्या है? राघवा। राजू भाई पार्सोलिया, अगृहीत क्या है? जीव, सब लोग अपना अपना बता रहे हैं, लेकिन अगृहीत के पास तो कोई जा ही नहीं रहा है। सब हम अपना बता रहे हैं। हे जीव, बंध का कारण अगृहीत नहीं है। यदि बंध का कारण अगृहीत हो जाए, बंध के कारण तो मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग है। यदि बंध का कारण अगृहीत हो जाए तो इन 5 कारणों की आवश्यकता क्या? अगृहीत क्या है? अगृहीत क्या है? तो हे जीव, विपरीत मान्यता जो है उसका नाम अगृहीत है। और वह जिस क्षेत्र में भी लगा वो सब अगृहीत। मेरे अंदर में विपरीत मान्यता जो बैठी है, तत्व के प्रति जैसा तत्व नहीं है, वैसा जो मैं मान रहा हूँ उसका नाम है अगृहीत, मिथ्यात। और श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि उल्टा मान रहा। निमेश भाई, अंकेश से पूछो। हे अंकेश भाई, अगृहीत क्या है? मैं जिस भाव में गया उस भाव को अपना मान लिया और उस भाव के पुष्टि का कार्यक्रम शुरू कर दिया। इसका नाम है अगृहीत, मिथ्यात। मैंने उस भाव की सामग्री से अपने को भिन्न जाना नहीं, उसमें लीन हो गया। यह लीन जो है इसका नाम है अगृहीत, मिथ्यात। हे जीव, जहाँ भी गया अब गृहीत को तो छोड़ रहा है। जहाँ भी गया, जिस भाव में भी गया, उस भाव में कर्म के उदय से जो वस्तु मिली, जो सामग्री मिली, उस सामग्री को मैंने अपना मान लिया। यह सामग्री मैं हूँ और यह मेरी है। ये सामग्री और उस सामग्री को जोड़ने का, उस सामग्री की वृद्धि का, उसको बढ़ाने का मेरा सारा पुरुषार्थ मैंने लगा दिया। इसका नाम है अगृहीत, मिथ्यात। हे जीव, तू उस सामग्री से भी भिन्न है, अपने स्व के कर्म से भी भिन्न है और स्व के कर्म के उदय से भी भिन्न है। ऐसा जब श्रद्धान हो, जब जाकर के अंदर का अगृहीत छूटे, और जब अगृहीत छूट जाए, अब तू मिथ्यात के मंदिर में भी बैठा रहे तो मुझे मिथ्यात का दोष नहीं लगता है। मिथ्यात का दोष क्यों लगता है? यह मकान मेरा है अंकित भाई, ये मकान मेरा है, ये मकान वाले मेरे हैं, ये पुत्र मेरा है, ये संपत्ति मेरी है। ऐसा जो अंदर में अगृहीत बैठा है, अब इसकी पुष्टि के लिए तुम गृहीत उत्पन्न करेगा। रिंकेश भाई, तुम्हारे घर के सामने मंदिर बना है, उस मंदिर में जाकर के एक श्रीफली तो चढ़ाना है। क्या होगा? तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। महाराज, अंदर में अगृहीत बैठा था ना, दुकान मेरी है, और बाहर में गृहीत था कि इसमें चलाने से दुकान चल जाएगी, इसलिए बेचारा आधी रात में 2 बजे उठ करके और चला आया। क्यों?
महाराज दुकान चल जाएगी और दुकान चलेगी तो मैं माला माल हो जाऊंगा। कौन होगा माला, कौन होगा माला माल, कौन होगा अंकेश भाई, कौन होगा माला माल? महाराज मैं होऊंगा। हे जीव, मैं माला माल होऊंगा, इसी का नाम तो अग्रीत है। तू कौन? बोलो अजित भाई, तू कौन? मैं कौन? मैं अजित लालावर। हे जीव, बस इसका नाम गृह अगृहित मिथ्यात्व है। और यह भाव भाव में जाता है। जिस भाव में भी गया, जिस भाव में भी गया, उस भाव में जाकर के देव में गया तो वहाँ मैं माना, यहाँ आया तो मैं माना, नरक में गया तो मैं माना, और त्रियंच में गया और मैं माना। और जहाँ गया वहीं वृद्धि के उपाय सोचे। जहाँ गए राजमल सेठ, जहाँ गए उस अगृहित मिथ्यात्व की वृद्धि के उपाय सारा जीवन। अब रिंकेश भाई क्या बोल रहा, हमारा दुकान जाना पड़ता। हे जीव, यही तो अगृहित मिथ्यात्व है। उस दुकान के कल्याण से मेरा कल्याण और मेरे कल्याण से दुकान का कल्याण, ऐसा मैंने मान रखा है। और मैंने अपना सारा पुरुषार्थ किसमें लगाया? तो दुकान चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए, धन को बचाने के लिए मेरा सारा पुरुषार्थ उसमें लगा है। और यह बढ़ जाए, यह बढ़ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अगृहित मिथ्या। हे जीव, सत्य बताओ, किस किस की ऐसी मान्यता नहीं है? किस किस की ऐसी मान्यता नहीं है कि मेरे घर में जितना जितना धन बढ़ेगा उतना उतना मैं सुखी हो जाऊंगा, जितना शरीर अच्छा होगा उतना सुखी हो जाऊंगा, जितना बच्चा अच्छा पढ़ेगा लिखेगा उतना सुखी हो जाऊंगा, मेरे बेटा अच्छी जॉब करेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसी मान्यता किसकी नहीं है? सम्यक दृष्टिकोण है। हे जीव, हे जीव, इसका नाम ही तो अगृहित मिथ्यात्व है। और ये अगृहित मिथ्यात्व में हर भाव में लेकर के जाता हूँ। और जो शरीर, जो कर्म के उदय से मुझे साधन मिलते हैं उनको बढ़ाने का पुरुषार्थ करता हूँ। मैं अपने को बढ़ाने का पुरुषार्थ कब करता हूँ? प्रवीण भाई पारसोलिया, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है? नहीं नहीं, तुम्हारी संपत्ति पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है? कौन बता रहा? किसने बताया? ये जीव, तुम्हारी संपत्ति का तुम्हें ही पता नहीं है। हे जीव, क्योंकि मैंने अपनी उसको माना ही नहीं। जिसे को तिजोरी में तू रखे है और जिसकी वृद्धि का उपाय कर रहा है, क्या वह तेरी संपत्ति है? यदि पदम भाई तेरी होती तो वह भाव भाव में तेरे साथ रहनी चाहिए थी। वह तो किसकी है? तो वह शरीर की है, इस भाव की है और कर्म के उदय से मिली है। और मैं उसमें लीन होकर के क्या करता हूँ? सारा जीवन निकाल दिया किसमें? यह संपत्ति बढ़ जाए, संपत्ति बढ़ जाए, संपत्ति बढ़ जाए। और 80 साल बेचारे ने लगा करके संपत्ति तो बढ़ा दी, लेकिन तेरा क्या हुआ? हे जीव, हे जीव, कितनी लेकर के जाएगा? बोलो रिंकेश भाई, तुम तो सम्यक दृष्टि हो, सत्य बताओ, कितनी ले जाओगे? हे जीव, जब नहीं ले जाएगा तो फिर क्यों उसमें एकदम रच पच रहा है? ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं कमा,
कमा जितनी आवश्यकता है, लेकिन अपने लिए भी तो कमा। और अपनी स्वा की संपत्ति जो अनंत ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं वह मेरी संपत्ति है। और सोना चांदी जो है वह शरीर की संपत्ति है। तो शरीर की संपत्ति को बढ़ाने का सारे जीवन भर पुरुषार्थ किया और उसको बढ़ाता रहा, लेकिन स्वा की संपत्ति कब बढ़ाई बता अरविंद भाई, कितनी बढ़ गई है। और संपत्ति बढ़ जाए बाहर की तो मैं खुश हो जाता हूँ। देखो महाराज इतने पैसा आ गए, खुश हो गया। हे जीव, ये कौन खुश कर रहा है? कौन खुश कर रहा है? अगृहीत मिथ्यात्व तुझे खुश कर रहा है कि मैं खुश हो गया। हे जीव, एक बार विचार कर अंकेश पंडित जी, एक बार सोच, विचारते नहीं जी। बताओ, तुम्हारे पास 10 अरब रुपए आ गए, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? 10 अरब की संपत्ति, 10 अरब की संपत्ति अंकेश पंडित जी के खाते में आ गई। अब बताओ अंकेश पंडित जी, प्रसन्नता होगी? कहाँ बैठेगा? टीन के ऊपर। हे जीव, टीन के ऊपर बैठ जाएगा तो क्या होगा उससे? उससे क्या कल्याण होगा? एक बार सोच जरा। और जो सम्यक दृष्टि शुद्ध होगा वही इस बारे में विचार करेगा। और जो मिथ्या दृष्टि होगा वह बेचारा बाहर के मिथ्यात छोड़ करके आलू प्याज छोड़ दिए महाराज। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और बेचारे अपनी गाथा सुनाते हैं। महाराज देखो, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। हे जीव, जो तूने कर दिया, इस कर दिया को तो छोड़ा नहीं। ये जो कर दिया जो है, यही तो मिथ्यात्व है और यही तो भाव भाव में भटका रहा है। हे जीव, जो तूने करा है, जो तूने जोड़ा है, यह तो तू यही छोड़ेगा, लेकिन कर दिया का मिथ्यात्व जो है ये तेरे साथ भाव भाव में जाएगा। जिसे अभी वो कल परसों मनसुख लाल जी कहानी पढ़ रहे थे ना, किसकी? वो सत्य घोष, समझ रहे? सत्य घोष। तो उस सत्य घोष ने सारे संसार में ऐलान कर रखा था कि मैं जो हूँ सत्य बोलता हूँ। और अपने पास में उसने छुरी भी टांग रखी थी, इतना सत्यवादी। जिस दिन मेरे जवान से एक भी शब्द असत्य निकलेगा, उसी दिन मैं इस छुरी से अपनी जवान को काट करके और बाहर फेंक दूंगा। मैं बोलने के लायक ही नहीं रहूंगा। मेरे जवान से एक भी असत्य निकलना ही नहीं चाहिए, ऐसा उसने बाहर में ऐलान कर रखा था। लेकिन अंदर में माया जारी करके सारे लोगों की धन संपत्ति जोड़ रखी और सब संपत्ति को अपने पास रख लिया और रख करके सबकी हड़प गया। बाद में जब राजा को पता चला तो राजा ने उसको मार करके और घर यहाँ से भगा दिया। और जैसे ही भगाया तो बेचारा तड़प तड़प करके मर गया। और मरने के बाद क्या बना, तो उसी राजा के खजाने में अगंधन नाम का सर्प बना। क्यों? क्यों? हे जीव, इस भाव की संपत्ति तो सारी छूट गई अंकेश भाई। इस भाव की संपत्ति तो सारी छूट गई और यहीं रह गई। लेकिन अंदर में जो अगृहीत बैठा था, मेरी संपत्ति, मेरी संपत्ति, वह मेरी जो थी, मेरी जो थी, उसने उसको बेचारे को वहीं सर्प बनाया। वहां भी किसी को संपत्ति लेने नहीं देता। ऐसे बहुत सारे डोकरा होते, ना खाएंगे ना खाने देंगे। हे जीव,
समझ लेना। देखो हम नहीं बोल रहे, जिनकी ऐसी परिणति है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो हे जीव अगले भव में बेचारा उसी धन के ऊपर सर्प बनेगा, कालिया नाग बन करके वहां बैठेगा। ना खा रहा है ना खाने दे रहा है। इसलिए हे जीव समझ बात को, संपत्ति जो है वो पुण्य के उदय से मिली है, इसलिए तू भी खा और दूसरों को भी खिला। क्या देखो, क्या नाम तुम्हारा? अरविंद भाई ओकावत आज गारंटी दे रहे, बचने वाली नहीं है तुम्हारी संपत्ति अनंत काल तक बचने वाली नहीं है। पुण्य के उदय से आई है और कब तक रहेगी? तो जब तक पुण्य का उदय रहेगा। और पुण्य के उदय में तू कितनी भी खर्च करेगा खत्म नहीं होगी। जब तक पुण्य का उदय है तब तक कितनी खर्च कर खत्म होने वाली नहीं है। और जिस दिन पुण्य का उदय खत्म होगा उस दिन कितना जोड़ के रख, बचने वाली नहीं है। इसलिए हे डोकरो, महाराज सारा जीवन लगाया, कैसे खर्च करते हैं? सारा जीवन लगाया, कैसे खर्च करते हैं? ये जीव, यही तो मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि उसको तूने अपना मान लिया, मैं हूं और मेरी है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। पर द्रव्य में मैं और मेरे पने का जो भाव है, इसका नाम अगृहीत मिथ्यात्व है। और इस अगृहीत मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के उस सत्य घोष को सांप बनना पड़ा। और होता ऐसा ही है। बताओ किससे पूछे कौन है? अब वस्तुपाल से पूछ लेते हैं। वस्तुपाल जी, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, कितनी खाओगे तुम? कितनी खाओगे बताओ? इतना बड़ा तुम्हारा बंगला बना और एक ही बेटी है और बेटी भी वहां जॉब करेगी, यहाँ संपत्ति कौन खाएगा? और तुम्हारी बेटी भी, तुम जहां ब्याह करोगे कहाँ करोगे? जहां तुमसे डबल पैसा हो। सत्य है कि नहीं? अपनी बेटी का शादी कहाँ करोगे? तो जो हमसे डबल पैसे वाला हो। अब उस बेटी के पास इतनी संपत्ति हो गई, अब वो भी कितनी खाएगी और तुम कितनी खाओगे बताओ? हे जीव, सब यहीं रहेगी। इसलिए एक बार सम्यक दर्शन को ग्रहण कर ले और सम्यक्त को अपने अंदर में अंगीकार कर ले। और हे टोकरो, ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा, इस भावना को छोड़ दे। और छोड़ देगा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी, और नहीं छोड़ पाएगा तो उसी संपत्ति में तुझे सर्प बनना पड़ेगा और असंख्यात योनियों में भटकता रहेगा। क्यों? देखो, क्या नाम, अल्पेश भाई, अपने सुमती लाल जी को समझा देना। समझा दोगे? क्या समझाओगे? हे सुमती लाल कोठारी, तेरी सारी संपत्ति तो मैं ले ही लूंगा, अब जीते जी दे दे तो, न मरने के बाद ले लूंगा। हे जीव, उसकी तो है, समझ बात को। लेकिन तूने जीवन भर कमाया है, तू भी तो उसका उपयोग करके जा। वो तो अपना कमा रहा है और कमा रहा है, लेकिन तू जो कमा रहा है उसका ऐसा सदुपयोग करके जा, तुझे अगले भाव में और मिल जाए। और इस भाव में सदुपयोग नहीं करेगा और उसके सत्य घोष के जैसे जोड़ जोड़ करके रखेगा, तेरे मरने के बाद बेटा तो ले ही लेगा, लेकिन तेरा क्या होगा? इसलिए देखो, हम नहीं बोल रहे, सांप तो वो बनेगा जिसका पुण्य होगा। यदि सांप पुण्य नहीं होगा पंचेंद्रिय बनने का, तो फिर 2 इंद्रिय कीड़े बनेगा उसमें। जी जो दी होती ना, अभी बहुत सारे लोग बताते, महाराज 500 के नोट की गड्डी रखी थी, उसमें दीमक लग गई। उस दीमक ने
सारी गड्डी खा डाली। कौन है जी दीमक? कौन है जी दीमक? हे जीव, पूर्व भाव में बेचारे ने जोड़ जोड़ करके रखी थी, लेकिन अंदर से राग भाव नहीं छूटेगा, और नहीं छूटने के कारण और पुण्य भी नहीं था कि पंचेंद्री बन जाए, तो 2 इंद्री दीमक बन गया और अब उस नोट को खा रहा है अपनी गृद्धता के कारण। हे जीव, क्या रजीश बगेरिया, रजनीश बगेरिया, कहाँ है वो श्रीपाल बगेरिया? घर पे ही बैठा। हे जीव, जो 4 संज्ञाएं हैं मनसुख लाल जी, वो एक इंद्रिय को भी होती हैं और पंचेंद्रिय को भी होती हैं। 4 संज्ञाएं प्रत्येक जीव को होती हैं, और वही जी 4 संज्ञाएं ही सताती हैं। वही दीमक ने 500 की नोट की गड्डी क्यों खाई? महाराज, उसको तो ज्ञान नहीं था। किसने बोला ज्ञान नहीं था? हे जीव, किसने बोला ज्ञान नहीं था? वो ज्ञान से रहित था तो जीव कैसा? ज्ञान था, और ज्ञान के साथ ध्यान भी था उसको। 4 संज्ञाएं लगी हुई थी, और वह मति श्रुत ज्ञान नहीं था, क्षयोपशम नहीं था, मन नहीं था, लेकिन 4 संज्ञाएं तो काम कर रही थी। हे जीव, इन 4 संज्ञाओं का महान काम है। रिंकेश भाई, तुम्हारा छोटा सा बच्चा कितने साल का है? उससे छोटा नहीं है? किसके यहाँ है उससे छोटा? कोई नहीं है। देखो, हम मंगा थोड़ी थे। उससे इनके यहाँ ना, अरविंद के यहाँ। अरविंद भाई, तुम्हारी 2 साल की पोती, 2 साल की है ना, 2 साल की पोती। अब उस 2 साल की पोती को एक हाथ में 500 का नोट पकड़ाना और एक हाथ में कागज का टुकड़ा पकड़ाना, दोनों कागज हैं। वह कभी दुकान पे गई नहीं, कहीं गई नहीं, लेकिन हे जीव, नोट मांगोगे तो नहीं देगी और कागज मांगोगे तो तुरंत दे देगी। और 2 साल की तो ठीक 6 महीने को भी करके देखना। हे जीव, 6 महीने की बेटी, 6 महीने का बच्चा, उसको उसकी माँ उठाती है तो चुप हो जाती है, और दूसरा उठाता है तो कोई वह चुप रोने लगता है। क्यों है? ज्ञान है कि नहीं? हे जीव, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या अज्ञान से चल रहा है? जी 4 संज्ञाएं जो है, वह 4 संज्ञाएं काम कर रही हैं, और 4 संज्ञाओं के कारण ही यह सारा कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए अजित भाई लालावत, समझ बात को, जितना अच्छा धान होगा उसी में कीड़े लगेंगे। कीड़े किस में लगेंगे? रजनीश भाई, कीड़े किस में लगेंगे? अच्छा धान होगा तो अच्छे धान में कीड़े उत्पन्न होते हैं, और भूसे में कीड़े उत्पन्न होंगे क्या? भूसे को खाएंगे क्या? क्यों मनसुख लाल जी, अच्छे धान में क्यों लग रहे? हे जीव, उसको भी जो कीड़ा खा रहा है, उसकी भी 4 संज्ञाएं हैं, और पूर्व काल से उसकी 4 संज्ञाएं चल रही हैं। इसलिए दीमक ने 500 के नोट की गड्डी क्यों खाई? क्योंकि उसकी परिग्रह संज्ञा उसको सता रही थी। हे जीव, इसलिए जिसको दीमक नहीं बनना हो, 500 के नोट की गड्डी नहीं चबाना हो, और तो और भैंसे भी चबा जाती। कई बार ऐसा केस हुआ, वह भैंस थी तो भैंस के सामने कोई भूल गया, नोट रख दिए और लगाने लगा, उसने नोट चबा गए। क्यों?
पूर्व भव की परिग्रह संज्ञा उसके साथ में लगी है और परिग्रह संज्ञा उसको सता रही है। इसलिए हे जीव, समझ बात को। तू क्या सोचता है मैं तो भूल गया, नहीं भूला। तेरी परिग्रह संज्ञा तेरे साथ में है और काम कर रही है, और वही परिग्रह संज्ञा तो यहाँ साथ में चली है। और वही परिग्रह संज्ञा क्या करवा रही है अंकेश पंडित जी? यह घर मेरा है, ये घरवाली मेरी है, ये बेटा मेरा है, लग जाओ काम में। हे जीव, एक घर छोटा सा मिला था तुझे, तूने सारा जीवन लगा दिया उसको बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए, बड़ा बन जाए। अजित भाई लालावत, तेरे पिता ने तुझे एक झोपड़ी दी थी, बेचारे ने सारा जीवन लगा दिया, 2 मकान 3 मकान बड़े बड़े महल बना दिए। किसके लिए? महाराज मेरा नाम चलेगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद घाटोल वाले बोलेंगे देखो जी अजित लालावत का मकान था। हे जीव, सत्य मानना। यदि राग लगा रहा, राग नहीं छूटा, मिथ्यात्व नहीं छूटा, तो अगले भाव में तू कबूतर बनेगा और उसी मकान पे जाके बैठेगा। देखो नियम है, अब तुम कुछ भी बोलो महाराज, कुछ भी बोलो, ये अगृहीत मिथ्यात जो है ये तुझे भटकाता है। इसलिए इस अगृहीत मिथ्यात को छोड़ दे। अंकेश रिंकेश भाई, सोच जरा एक बार, नहीं सोचते। विचार कर एक बार। हे जीव, ये जो मनुष्य भव मिला है, रिंकेश की पर्याय मिली है, ये अनंत बार मिली, और अनंत बार मैंने दुकानें चला करके और इस पर्याय को नाश कर दिया। क्या किया सारे जीवन भर? सत्य बताओ। अच्छी खूब दुकान चल जाएगी तो क्या होगा? जनसंपत्ति बढ़ जाएगी, फिर क्या होगा? रिंकेश भाई, निमेश भाई, खड़े तो हो जाओ। नहीं हम मंगा नहीं रहे, हम तो पूछ रहे, खड़े तो। जी बताओ, दुकान खूब चल जाएगी तो क्या होगा? धन संपत्ति बढ़ जाएगी, फिर क्या होगा? ऐश करोगे, ऐश कर लोगे, फिर क्या होगा? हे जीव, कितनी धन संपत्ति बढ़ जाए, कितनी धन संपत्ति बढ़ जाए, हे जीव, अपने सामने एक दृश्य ला करके खड़ा कर, एक दृश्य ला करके खड़ा कर। मेरे पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन बगल में यमराज खड़ा है। बता, अरबों की संपत्ति है, लेकिन यमराज बोल रहा है चलो हमारे साथ। बेचारा रो रहा है, नहीं जाना, संपत्ति तो अभी आई है। हे जीव, संपत्ति तो वहाँ छूटेगी, रही रहेगी, 1 रुपए लेकर के नहीं जाएगा, लेकिन उसके प्रति जो ममत्व है वह तू लेकर के जाएगा, और वह ममत्व जो है वह तुझे भाव में भटकाएगा। इसलिए छूटना तो पक्का है। क्या जयंती लाल जी? छूटना तो पक्का है, छूटेगी, चाहे हंस के छोड़ और चाहे रो करके छोड़, और तेरे काम में आने वाली नहीं है, तेरे काम में उतनी ही आएगी जितना तेरा पुण्य होगा। पुण्य नहीं होगा तो तेरे काम में भी आने वाली नहीं है। मात्र तू उसके राग में और उसके मिथ्यात्व में तड़प तड़प करके प्राण छोड़ेगा, और 4 संज्ञाओं के वशीभूत होकर के 4 गतियों में परिभ्रमण करेगा और करता रहेगा। इसलिए एक बार देखो, अपन जो कल्पनाएं बना रहे ना, महेश सेठ कल्पना बना रहा बेटे की शादी हो जाएगी,
पोता हो जाएगा, पोते के साथ खेलूंगा, पोता हमारी मूछें तानेगा। समझो बात को। लेकिन एक बार महेश सेठ निरपेक्ष भाव से विचार तो कर कि होगा क्या। पोता हो जाएगा, वो पोता होने से होगा क्या। मनसुख लाल जी तुम्हारे तो हो गए पोता पोती, क्या हुआ बताओ। हे जीव, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यह मात्र मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के और कोरी कल्पनाएं कर रहा है। अंदर में अगृहीत मिथ्यात्व बैठा है। गृही अगृहीत मिथ्यात्व हट जाए तो राजा कीर्तिधर के जैसे। राजा कीर्तिधर था, देखा तुमने। हे जीव, राजा कीर्तिधर के यहाँ बच्चा गर्भ में आया और उसको मुनिराज ने संबोधन दिया, उसको बैराग हो गया। अभी तो 1 महीने का भी नहीं हुआ बच्चा, राजा को बैराग छोड़ के जा रहा है। मुझे नहीं रहना घर में, ये घर जो है बंद का साधन है। सबने समझाया कि अभी रुक जाओ, बच्चे को तो हो जान दो, फिर छोड़ के जाना। मैंने नियम ले लिया, बच्चा जिस दिन जन्मेगा उसका मुंह नहीं देखूंगा। हे दम, हे जीव, कौन रोक रहा है। मिथ्यात रोक रहा है। अंदर में बैठा हुआ है और अंदर में मिथ्यात बैठा है। राजा कीर्तिधर को किसी सेवक ने आकर के बोला, हे राजन, तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है। शरीर पर जितने जेवर थे उसी को थमा दिए और जंगल चला गया और कपड़े उतार के फेंक दिए। मुंह नहीं देखा किसका, क्यों। मिथ्यात्व गलत हो गया था, अंदर में मिथ्यात्व नहीं था। ये मुंह देखने के लिए कौन प्रेरित करता है, तो मिथ्यात्व ही तो करता है। पोते को देख लूं, पड़ पोते को देख लूं, सड़ पोते को देख लूं, और कहा फिर सड़ पोता, फिर लड़ पोता, फिर घड़ पोता, बहुत सारे पोता। हे जीव, हे जीव, तेरा कल्याण सम्यक दर्शन प्राप्त करने में ही है। इस मोह को गलत करने में ही है। ऐसी पर्यायें तूने अनंत रख ली हैं और अनंत पर्यायों में दुकानें चलाई हैं और धन को जोड़ा है, लेकिन 1 रुपये भी तू इस भाव से उस भाव में नहीं ले गया। इसलिए एक भाव में अपना सम्यक दर्शन प्राप्त कर और चिंतन कर कि यदि मैं सारे संसार की संपत्ति भी जोड़ लूं तब भी मेरा कल्याण नहीं है, क्योंकि यह पर है और मैं पर हूँ। मेरा कल्याण मेरे पास है और मेरी संपत्ति बढ़ाने में है। अपनी संपत्ति बढ़ाओ, स्व की संपत्ति बढ़ाओ, और स्व की संपत्ति बढ़ेगी तो फिर मेरी बाहर की संपत्ति तो अपने आप आएगी। हे जीव, अंदर की संपत्ति बढ़ जाए, अंदर की संपत्ति बढ़ जाए तो बाहर की संपत्ति तो बरसती है। तीर्थंकर के पाद मूल में जहां जन्म लेना है, यहाँ तो बेचारा पानी नहीं बरस रहा, वहां तो रतन बरस रहे। क्यों, क्यों। बदामी लाल जी, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। जिस संपत्ति काम में नहीं आएगी वह क्यों बरस रही है, क्योंकि पूर्व भाव में भी वो उससे कई गुनी छोड़ करके आए थे, उसकी ओर देखा नहीं था। इसलिए संपत्ति का ऐसा नियम है, जो उसकी ओर देखता है वो उसको नहीं देखती, और जो उसकी ओर नहीं देखता है उसके पीछे पीछे चलती है। नियम है। इसलिए पूर्व भाव में तीर्थंकर भगवान संपत्ति को देखा नहीं था, पीछे छोड़ दिया था। इसलिए इस भाव में तीर्थंकर आने वाले हैं और मुझे देख ले एक नजर से। इसलिए वह 6 महीने पे 9 महीने पहले से बरसना प्रारंभ कर दिया। चारों ओर फैल गई, अब तो देख ही लेंगे, अब तो देख ही लेंगे। लेकिन हे जीव, उस भाव में भी देखते नहीं है और हम दिन भर आंखें लगाए देखते रहते हैं। निमेश पंडित जी तो बेचारा दिन में
2-3 बार तिजोरी खोल करके देख लेता, आंखें फाड़ फाड़ के, हाँ रखिए रखिए, कोई ले तो नहीं गया। एक आध अगरबत्ती भी लगा देता उसमें, हे लक्ष्मी बैठी रहना वहीं। हे जीव, यही तो मिथ्यात्व है। बार बार उस संपत्ति को आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है, यही मिथ्यात्व है। मनसुख लाल जी, यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो उसको बेचारा तिनके के, सड़े तिनके के समान जाने। कि उसमें लिखा ना वैराग्य भावना में, कैसी छोड़ी संपत्ति, कैसी छोड़ी हंसमुख पंडित जी। तीरण तृण सम त्यागी, सड़े हुए तिनके के समान सारी संपत्ति त्याग दी और त्याग करके चले गए। क्यों? क्योंकि अगृहीत मिथ्यात हट गया था। हमारे अंदर में अगृहीत बैठा है। अगृहीत का मतलब क्या? घर वाले मेरे हैं, परिवार मेरा है, संपत्ति मेरी है, इसका नाम है अगृहीत मिथ्यात। और जब यह बैठा होता है तो बाहर में बेचारा विभिन्न प्रकार के उपक्रम करता है उसको बढ़ाने के लिए। अब इस देव के पास जाता है संपत्ति बढ़ जाए, उसके पास जाता है संपत्ति बढ़ जाए, और नवीन नवीन प्रकार के उपक्रम करता है। और जिस भाव में जाता है जी अगृहीत तो बैठा है। रिंकेश भाई जाना तो नहीं, आज संडे है, संडे है ना, आज जाना तो नहीं है। हे जीव, अगृहीत अंदर में बैठा है, संपत्ति मेरी है, घर वाले मेरे हैं, इसका नाम है अगृहीत मिथ्यात। और ये अंदर में बैठा रहता है और जिस भाव में जाता है, जहाँ जन्म लेता है, उसकी उत्पत्ति के उपाय प्रारंभ कर देता है। जिस भाव में भी गया, देव में गया तो देव में तो कोई कुदेव नहीं था ना। देव गति में कौन से कुदेव थे अंकेश भाई? कौन सी कुदेव थे? त्रियंच में गया, वहां कौन से कुदेव थे? कोई नहीं था, मात्र अगृहीत बैठा था, ये मेरे हैं। और उन मेरों की रक्षा करने का उसने पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया। धन संपत्ति भर जाए, भर जाए, भर जाए। हे प्रवीण भाई पार्सलिया, कितनी भरेगा मानेगा? अरविंद भाई लबालब भी भर जाए तो क्या होगा उससे, बताओ। जीव ऐसा सोच विचार कर, संपत्ति पर है, पर ही है, मेरी नहीं है, और मेरी होने वाली 3 काल में भी है नहीं है। इसलिए उसके पीछे दौड़ना बंद कर और अपनी आत्मा के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर। जो मेरी निजी संपत्ति है उसको बचाना प्रारंभ कर, उसमें तेरा कल्याण है। और उसको जोड़ जोड़ करके रख लेगा, हर भाव में रखा और हर भाव में रख करके मेरा मिथ्यात गलत नहीं हुआ, चलता रहा और चलता रहेगा। कब तक? ये तो देखो एक परंपरा है। क्या सुमती लाल के पिताजी ने जोड़ा था, चले गए हैं कि चले गए, चले गए और सुमती लाल को दे गए। अब सुमती लाल जी ने बेचारे ने जीवन भर जोड़ा, अपने बेटे को दे जाएगा, चला जाएगा, वो अपनी बेटियों को दे जाएगा, चला जाएगा। ये तो संसार की परिपाटी है अंकेश भाई, परिपाटी है कि नहीं? एक पिता कमाता है, सारा जीवन लगाता है, बेटे को दे जाता है, बेटा चला जाता है, अपने बेटे को दे जाता है, और यह परिपाटी चल रही है। और बेचारा सारे जीवन भर पाप कर करके और घड़ा भर जाता है, शिव नरक में जाके भोगता है। इसलिए निमेश पंडित जी, तुम पंडित तो बन गए, सच्चे पंडित तब बनोगे जब अगृहीत मिथ्यात को त्याग दोगे, तब तुम्हारा सच्चा पंडित बना प्रकट होगा और मैं संसार से छूट जाऊंगा। इसलिए हे जीव, जैसे तूने गृहीत को छोड़ा, ऐसे अगृहीत को भी छोड़, जब जाकर के कल्याण होगा, वरना कल्याण होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।